नमस्कार। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फीचर के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा फीचर जो आपके डेटा को प्रेजेंट करने और उसे समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। हम सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर महसूस किया है कि हमारी वर्कशीट बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेट्स की वजह से एकदम भरी भरी और कंफ्यूजिंग लगने लगती है। पर घबराइए नहीं, इसका एक बहुत ही सीधा और सरल समाधान है। तो मिलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स मैनेजर से। आप इसे अपनी वर्कशीट का कंट्रोल रूम समझ सकते हैं, जहां से आप हर एक फॉर्मेटिंग रूल को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो इस कंट्रोल रूम में हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक सिंगल डायलॉग बॉक्स आपको नए रूल बनाने की, पुराने रूल्स को बदलने की, जो नहीं चाहिए उन्हें हटाने की, और यहाँ तक कि अपना समय बचाने के लिए उन्हें डुप्लीकेट करने की भी पूरी पावर देता है। तो चलिए सबसे पहले प्रैक्टिकल स्किल्स से शुरुआत करते हैं। सीखते हैं कि कैसे अपनी वर्कशीट की लुक को और साफ सुथरा बनाने के लिए मौजूदा रूल्स को एडिट और डिलीट किया जाए। सबसे पहले तो हमें रूल्स मैनेजर तक पहुंचना होगा। इसके लिए बस उस सेल रेंज को सिलेक्ट करें जिस पर काम करना है, होम टैब पर जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें और फिर मैनेज रूल्स को चुनें। सिंपल है। तो एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कॉलम है जिस पर ग्रेडेड कलर स्केल लगा हुआ है, लेकिन अब हम इसे बदलना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि इसे बदलना कितना आसान है। बस उस रूल को सिलेक्ट करें जिसे आप बदलना चाहते हैं, एडिट रूल पर क्लिक करें, अपना नया फॉर्मेट चुनें जैसे कि डेटा बार्स, और ओके दबा दें। और ये देखिए, बस कुछ ही क्लिक्स में हमारी डेटा विजुअलाइजेशन पूरी तरह से बदल गई है। इससे पता चलता है कि हमारे पास कितना ज्यादा कंट्रोल है। कभी कभी कम फॉर्मेटिंग ही बेहतर होती है ना? तो अब देखते हैं कि अपनी वर्कशीट को और सिंपल बनाने के लिए किसी पुराने या अनचाहे रूल को कैसे हटाया जाए। ये प्रोसेस तो और भी सीधा है। बस अपनी रेंज को सिलेक्ट करें, मैनेजर खोलें, उस रूल को चुनें जिससे छुटकारा पाना है और डिलीट रूल पर क्लिक कर दें। देखिए, रूल्स हटाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका डेटा एकदम साफ और समझने में आसान हो जाता है, जिससे आपका ध्यान सिर्फ जरूरी जानकारी पे ही रहता है। अब आते हैं एक और बहुत ही कमाल के टाइम सेविंग फीचर पर। एक ही रूल को बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे बड़ी आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है, हमारे पास एक कॉलम में एक परफेक्ट आइकॉन सेट रूल लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि ठीक वैसा ही रूल एक दूसरे कॉलम पर भी लग जाए, वो भी बिना शुरू से सब कुछ किए। इसका तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले नई रेंज सिलेक्ट करें जहां रूल लगाना है, फिर मैनेजर खोलें, उस ओरिजिनल रूल को चुनें जिसे कॉपी करना है और डुप्लीकेट रूल पर क्लिक कर दें। यहाँ एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपको एक्सेल को बताना होगा कि ये नया रूल कहाँ लगाना है। तो बस अप्लाइज टू सेक्शन में सही रेंज सिलेक्ट करें, अप्लाई पर क्लिक करें और आपका काम हो गया। और बस हो गया काम। बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आपने एक कॉलम की फॉर्मेटिंग दूसरे कॉलम में परफेक्टली कॉपी कर ली है। इससे काम में कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है और स्पीड भी बढ़ती है। तो हमने जो भी सीखा उसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं कि रूल्स मैनेजर का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना इतना ज़रूरी क्यों है। असल में ये सब 3 चीज़ों पर आकर टिकता है। पहला है कंट्रोल, क्योंकि आप बिना सब कुछ डिलीट किए कुछ भी बदल सकते हैं। दूसरा है समय की बचत, क्योंकि डुप्लीकेटिंग बहुत तेजी से होती है। और तीसरा है स्पष्टता, क्योंकि आप अपनी पूरी रिपोर्ट में एक जैसा और प्रोफेशनल लुक बनाए रख सकते हैं। तो अब एक सवाल सोचने के लिए है, अब जब आप ये जान गए हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आसानी से कैसे मैनेज करना है, तो आप इन स्किल्स का इस्तेमाल अपने डेटा की कहानी को और भी बेहतर ढंग से बताने के लिए कैसे करेंगे?